जय हिंद। मुस्तफाबाद के सम्मानित मतदाताओं, मेरी मां बहनों, नौजवान साथियों, आपके बीच जितना हो सका उतना मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, मेहताब चौहान साहब और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम जिले और महानगर की टीम, आप मुस्तफाबाद की जनता के बीच जाकर वोट की अपील की और उस वोट की अपील में हम सब ने यही अपील की मेरे दोस्त कि ये चुनाव का डगर बड़ा कठिन है। मुस्तफाबाद में जब मैं किसी गरीब हिंदू, गरीब मुसलमान भाई के घर पे जाता था तो वो दंगे की दंश याद आती थी। और उस दंगे के दंश को झेलने वाले लोगों से जब बातें हुई हमारी, दंगा का खबर सुना करते थे, लेकिन रूबरू हुए हम आपसे। उसके बाद मौका मिला आपके उम्मीदवार ताहिर हुसैन साहब के घर तक जाने का। जिन घरों को दंगाइयों का ठिकाना बताने का काम गोदी मीडिया और सरकार ने की। अरे मेरे दोस्त, आप भी घर बनाते और के पास घर है, घर में जब कोई कबाड़ा बच जाता है, टूटी फूटी ईंटें बचती है, तो लोग कहां रखते हैं? डाइनिंग रूम में? कहां रखते हैं? किचन में, बेडरूम में? स्वाभाविक है कहीं ना कहीं छत के किसी कोने में रख दिया जाता है। लेकिन एक अच्छे और सच्चे समाज सेवी को दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की सरकार और माननीय अमित शाह जी की मर्जी से उस बेगुनाह को 5 सालों से बगैर जुल्म के जेल में रहने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जब मैं उनके बेटा सादाब साहब से मिला, कहते हैं कि लिफाफे को पढ़ कर देख करके पूरे मजमून का पता चल जाता है। वही हाल ताहिर हुसैन साहब के बेटे को देख करके हमें महसूस हुआ। कितने अच्छे संस्कार। हां, ताहिर हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज तो बुलंद किया, और मैं समझता हूं जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना अपराधी नहीं होना है। दंगाइयों को रोकना अपराधी नहीं हो सकता। माहौल को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना, उसे दंगाई नहीं कहा जा सकता। लेकिन कानून का सम्मान करने वालों में से हम लोग हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय का कि उन्होंने कम दिनों के लिए ही सही ताहिर हुसैन साहब को पैरोल पे आने का मौका दिया, अपने परिवार, अपने बच्चों से और मुस्तफाबाद की आवाम से मिलने का मौका दिया। इसके लिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन अपील है मेरा दिल्ली के मतदाताओं से, मुस्तफाबाद के मतदाताओं से, कि मुस्तफाबाद के वासियों, मेरी मां बहनों, वोट तो आप किसी न किसी को दोगे। कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन अगर ताहिर हुसैन हार गया, वहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार नहीं जीता, तो ये लिख के रख लो आप, कल को कहीं भी जुल्म हो रहा होगा, कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। कोई मां, कोई पत्नी
मां अपने बेटे को घर से बाहर नहीं निकलने देगा, पत्नी अपने पति को घर से बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि बेटा किसके चक्कर में पड़ रहा है। जब दिल्ली जल रही थी और दिल्ली वालों के लिए, वो मुस्तफाबाद वालों के लिए जब ताहिर हुसैन आवाज उठाया तो उस ताहिर हुसैन को उठाकर जेल में बंद कर दिया और जेल में अनवर 5 साल तक रहा। लेकिन जब एक मामूली से एक वोट देने की बात आई तो वही मुस्तफाबाद की जनता ने उसे नकारने का काम किया। तो ये तय करना है आपको मेरे मुस्तफाबाद वालों कि आप चाहते हो कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद होती रहे। कल 5 तारीख है, इतिहास रचने की तारीख है, और लोग कहते हैं कि 2 जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। ताबूत में कील साबित होगा ये 2। और मैं अपनी उन मां बहनों से भी कहना चाहता हूं जिन्हें यह लगता है कि 2100 रुपया नहीं मिलेगा या 2500 नहीं मिलेगा, कि मेरी मां बहनों, सरकार अपने बाप के खजाने से पैसे नहीं देता, वो सरकारी योजनाओं का पैसा होता है, हमारे और आपके टैक्स का पैसा होता है। ताहिर हुसैन और सिफाउर रहमान इतना ताकतवर है कि आपकी लड़ाई लड़के सबसे ज्यादा योजनाओं को मुस्तफाबाद और ओखला में लाने का काम करेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। सरकार केजरीवाल की बने, हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार कांग्रेस की बने, हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दो। सिर्फ 2 सीटों पे मैं आपसे अपने सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहा हूं। आपको पता है गाजियाबाद में क्या हो रहा है मेरे गरीब मजदूर भाइयों, ठेली पटरी वालों? गाजियाबाद में शासन का आदेश है, कोई तह बाजारी नहीं लगेगी, कोई वो क्या बोलते हैं उसको, पैठ नहीं लगेगा। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। गलती से अगर गलती हो गई आपसे तो दिल्ली में भी यही हालात पैदा होगा। सोच समझ के बाकी जगहों पे मतदान करना, बस 2 जगहों पे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हक और इंसाफ के लिए पतंग के बटन को आपको दबाना है। सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है आपको ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का छोटा सिपाही पंडित मनमोहन जागामा। आपकी हर लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किया जाएगा। बस आप उस ताहिर हुसैन, जब कल आपने देखा होगा ताहिर हुसैन को, उनके उस बहते हुए आंसू को आपने महसूस किया होगा। उनकी बेटी जो 5 साल की थी आज 15 साल की, 10 साल की थी 15 साल की हो गई। उसका रोदन आपके कलेजा को नहीं फाड़ता? उसकी मां की चीख आपको महसूस नहीं होता? उस बेटे सादात का रोना आपको क्या आपको विचलित नहीं करता है? अरे वो पत्थर दिल ही होंगे, वो पत्थर दिल ही होंगे मुस्तफाबाद में, जो पतंग के बटन को सामने जाकर अपनी उंगली को नहीं दबाएंगे। इतने पत्थर मत बनना मेरे यार। इंसान हो, इंसान से मोहब्बत करो। और कल 5 तारीख को जलपान बाद में, मतदान पहले पतंग 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 एकदम पतंग ही लहराना है आपको, और दिल्ली के अंदर में इंसाफ को जिंदा रखने के लिए ताहिर हुसैन को जिताना, यह अपील है हमारी। जय हिंद।